दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोग की कामना के साथ आज रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में दोस्तों भगवान रामचंद्र जी का अवतरण राजा दशरथ जी के वहाँ राम लखन भरत शत्रुघ्न का अवतरण होता है। ऐसे अवसर पर अयोध्या की छवि का वर्णन जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने किया है, और जब भगवान का अवतरण होता है तो ऐसे अवसर पर सबसे पहले भगवान रामचंद्र जी अवतरित होते हैं। तो मातृ और पितृ सुख की अपार जो अनुभूतियों का वर्णन है उसको तुलसीदास जी ने बड़ी प्रासंगिक और अलौकिक ढंग से उसका वर्णन किया है। भगवान के विराट स्वरूप से को देखकर जब माता जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी ने बाल यानी काकभूषण जी को तीनों लोकों और ब्रह्मांड के स्वरूप का दर्शन कराया, तो काकभूषण जी तक जो है भयभीत हो गई, और भयभीत होने के परिणाम स्वरूप उन्होंने भगवान रामचंद्र जी जब काकभूषण जी के भयभीत होने पर उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का वर्णन किया। इसी प्रकार माता ने जब माता पुण्य बोली सोमज डोली तदों तात्या रूपा, भगवान के रौद्र रूप को देख करके, विराट रूप को देख करके माता डर गईं, उनको वह भयभीत हो गई कि भगवान इतने विशाल इतना बड़ा स्वरूप ब्रह्मा यानी साक्षात ब्रह्म के रूप में जो अवतरित हुए हैं, तब जो छवि उन्होंने कभी देखी नहीं थी वह छवि देखी। तो भगवान को देख करके माता को अपार एक तो दीनों पर दया करने वाले, कौशल्या का हित करने वाले कृपालु भगवान प्रकट होते हैं, और मुनियों के मन को हरने वाले और उनके अद्भुत रूप का विचार करने वाले माता, हर्ष से भरे हुए नेत्रों से आनंद देने वाले, मेघ के समान श्याम शरीर को धारण किए, चारों भुजाओं और मैं अनेक प्रकार के आयुध को धारण किए हुए परमात्मा के दिव्य स्वरूप को देख करके, और अनेक प्रकार के आभूषण बनमाला को पहन कर भगवान विराजमान होते हैं, तब इस शोभा के समुद्र खर और राक्षसों को का अंत करने वाले, वध करने वाले, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी की विधि करूँ अनंता, माया गुण ज्ञानातीत माना वेद पुराण भनंता, करुणा सुसागर सगुण आगर जे गावी सुध संता, सो मम हित लागी जनन रागी भयं प्रकट से। तो दोनों हाथ जोड़कर विनय, अनुरोध और भगवान को समर्पण करके माता पूर्ण निष्ठा के भाव, वात्सल्य के वर्णन का वास्तविक आनंद लेना चाहती हैं। मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं, वंदन करूं, आपकी आराधना करूं, आपके स्वरूप को देख करके, यानी ब्रह्म के रूप में जो भगवान का अवतरण हुआ है। श्रुतियाँ और हमारे वेद शास्त्र श्रुतियाँ ऐसा कहती हैं कि संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों के धाम का जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीवती भगवान मेरे कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। तब कहते हैं ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कही, मम उर्षो बासी जनोपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना सहित बहुत बेशीन गिरे, कहीं कथा सुहाई माद बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम रही। वेद ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह हैं, जो तुम मेरे गर्भ में रहे हो 9 माह तक। इस हंसी की बात से सुनते हुए धीर और विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर रहती है कि भगवान इस स्वरूप में जब बाहर प्रकट होते हैं तो अंदर ये किस प्रकार की छवि भगवान की होगी। तमाम वेद शास्त्र और मुनि
ऋषि मुनि बुद्धि जन के बुद्धि से सुशोभित जो पुरुष हैं, जो जनमानस है, वह विचलित हो जाते हैं, पुलकायमान हो जाता है उनका शरीर। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ भगवान की प्राप्ति, भगवान के अवतरण के, भगवान के विराट और रौद्र स्वरूप को भगवान माता देखती हैं, तब वो मुस्कुराते हैं। ऐसे ही भगवानों ने जो है, जब काकभूषणी जी के ऊपर भगवान की दया होती है, भगवान ने उनको मनसा वाचा कर्मणा से पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप काकभूषणी को लंबे समय तक जब सत्संग करने के लिए ऐसे वातावरण परिवेश में काकभूषणी ने सत्संग का, जो सभी पशु हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, नर हैं, नारी हैं, यहाँ तक कि शिवजी भी हंस के रूप में अवतरित होकर के काकभूषण जी की, तब काकभूषण जी को भगवान रामचंद्र के दर्शन करने के लिए काकभूषण जी ने भगवान के दर्शन किए, तो भगवान ने अपने मुंह के अंदर जो है तीनों लोगों को दिखाया और ब्रह्मांड की पूरी रचना देख करके काकभूषण जी भयभीत हो। तब भगवान ने कहा कि काकभूषण जी विचलित हो गए हैं। ऐसे समय में भगवान ने फिर वात्सल्य वर्णन किया, लीलाएं करने लगे और बालक बन करके अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। इसी प्रकार माता के अनुरोध के परिणाम स्वरूप जब भगवान का रौद्र रूप दिखाई दिया, तब माता को ज्ञान हो गया कि भगवान का अवतरण इस सृष्टि में हो गया है। माता पुनि बोली सोमरि डोली तदौ तादिय रूपा। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब माँ मुस्कुराती है। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं, अनेक प्रकार के चरित्रों को माता को दिखाना चाहते हैं, और उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा का सुंदर सा गुणगान करके माता को समझाया बुझाया और उनको आसक्त करने के भावों का वर्णन किया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य का जो रस है, जो प्रेम है, वह प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। तो माता पुनि बोली सोमरि डोली तदौतादय रूपा की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम रूपा। सुनि बचन सुडाना रोदन ठाना होई बालक स्वरूपा यह चरित जिगावही हरिपल पावही तेन परे भरपूपा। तो माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली कि हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो और मेरे लिए यह सुख सबसे बड़ा अनुपम होगा, अनोखा होगा, निर्मल होगा, और मनसा वाचा कर्मणा से मेरे को वास्तविक भगवानों के सौजन्य का, भगवान के स्वरूप का अनुभव होगा। तब वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास ने वर्णन किया, यह चरित जिगावी हरिपद पावी तीन पदे बहु उपा। जो इस रामचरित मानस का पाठ करते हैं, गुणगान करते हैं, वे श्री हरि का पद प्राप्त करके संसार रूपी कूप से हमेशा के लिए निवृत्त हो जाते हैं, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निधि इच्छा निर्वितनु माया गुण को प्यार। तब ब्राह्मण है, गौ है और देवता है, संत है के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतरण लिया, और वे अज्ञान की मलिना माता और उसके गुण सत रज तम, सत गुण रजत यानी तमसो गुण, राजसी, तामसी और सात्विकी, इन तीन बाहरी जो हमारे जीवन में, मानव जीवन की जो तीन गुणों से अभिशप्त आदमी, कोई भी प्राणी होता है, व्यक्ति होता है, मानव होता है, तो वह किस गुण को प्राप्त करता है? सत रज तम और बाहरी भीतरी इंद्रियों से परे उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से बना हुआ है और किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं।
तो उनका जीवन इस प्रकार का बना है, प्रभु की महिमा है। और तब भगवान की बाल लीला को सुनने के लिए माता जब आतुर होती है, उनके वात्सल्य वर्णन का रसास्वादन करना चाहती है। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जय जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल कुलवासी। तब भगवान का जब अवतरण होता है, माता को पूरा भगवान के बारे में ज्ञान हो जाता है कि भगवान का अवतरण हो जाता है। तब वो उनकी शिशु लीला को देखती है, बाल लीला को देखती है, बच्चे को रोने का, और जो बच्चे के रोने में जो प्यार की अनुभूति होती है, सुनकर सब रानियाँ उतावली होकर दौड़ी दौड़ी भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। और सारे पुरवासी जो नगरवासी हैं आनंद में मग्न हो जाते हैं। तो दशरथ का पुत्र जन्म सुन करके राजा दशरथ को जब पुत्र जन्म की सूचना प्राप्त होती है, तो मानो ब्रह्मानंद समाना, वह ब्रह्म में आनंद हो जाते हैं। और परम प्रेम मद पुलग शरीरा चाहत उठन करद मदीरा, परम प्रेम से उनके अंतर ज्योति का जागरण हो जाता है। राजा दशरथ के पुत्र के जन्म को सुनकर के राजा दशरथ ब्रह्म की आनंद में रम गए, समा गए, पुलकायमान हो गए। मन में अतिशय प्रेम उनकी जागृत हुआ, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में वह पूर्ण रूप से विह्वल हो गए। और बुद्धि को धीरे अपने अंतःकरण में धैर्य धर करके और प्रेम से स्थिर हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते थे। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जिनके नाम को सुन करके सुनते ही इस सृष्टि का कल्याण हो जाता है, पृथ्वीमंडल का कल्याण हो जाता है, वही प्रभु मेरे घर में आ गए हैं, उनका प्रादुर्भाव, उनका अवतरण हो गया है। रामानंद पूरी मन राजा, यह सोचकर राजा का मन परमानंद से पूर्ण हो गया और कहा बुलाई बजाए बाजा। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहाँ गए हकारा, आए द्विजन सहित न द्वारा। अनुपम बालक देखहि जाई, रूप राश गुण कही नहीं सक। तो गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलाया गया। गुरु वशिष्ठ जी जिन्होंने संगी ऋषि के द्वारा भगवान के अवतरण के पूर्ण कार्य विधि, किस प्रकार से भगवान का ध्यान करके, किस प्रकार की परिकल्पना करके, यज्ञ करके भगवान का अवतरण होता है, राम लखन भरत और शत्रुघ्न। तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के पश्चात जब भगवान का अवतरण, भगवान 9 माह तक माता की गोद में कोख में रहते हैं, तो अनेक प्रकार के शुभता के भावों का संचार होता है। और गुरु वशिष्ठ को और संगी ऋषि के सौजन्य से भगवान का अवतरण होता है। पायस को जब तीनों रानियों में बांटा जाता है, उसी पायस के देव शक्ति के परिणाम स्वरूप भगवान यानी सब गर्भवती हो जाती हैं और सभी से संतानें पैदा होती हैं, जिसको जिस प्रकार का भाग मिला था पायस का। तो गुरु वशिष्ठ जी को पास सबसे पहले बुलावा राजा ने भेजा और ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार पर वह आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, अनोखे बालक को देखा, जो हो वहीं रूप रंग गुणशील अनुपा थे। और इस छवि को देख करके, विराट रौद्र स्वरूप को देख करके सभी के अंतःकरण में अपार भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। तब राजा ने इस खुशी में अपने पितरों की मान्यता को माना, नंदी मुख श्राद्ध करी। तब उन्होंने राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके, जब हम कोई भी कार्य करते हैं दोस्तों, कोई भी चीज़ हमारे वहाँ, तो अपने पितरों को भी याद करते हैं। तो नीति धर्म और मर्यादा के अनुसार राजा ने उसी प्रकार से नंदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब कीन, और जो जात कर्म संस्कार होते हैं आदि किए और ब्राह्मणों को
अनेक प्रकार के दाम, सोना चांदी हीरा, अनेक प्रकार के मणियों, गौ, वस्त्र और मणियों का दान राजा ने किया। तो इस प्रकार जो है राजा के द्वारा यज्ञ करने के पश्चात 4 पुत्रों की प्राप्ति की आकाशवाणी जिस प्रकार से हुई वह सत्य साबित हुई। और भगवान जो है इस अनेक प्रकार के त्रेता युग में जब राक्षसों का आतंक बढ़ा, उस आतंक को, उस अहंकार को, उस अज्ञानता को, असत्य को, अनाचार को समाप्त करने के लिए, सत्य की पराकाष्ठा को परिमार्जित करने के लिए अवतरण लेकर के राजा को मन और वचन और कर्म के अनुसार राजा को फलों की प्राप्ति हुई। तो इसी परिणाम स्वरूप दोस्तों आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा। तो आज दोस्तों आज का पंचांग आज यानी 6 फरवरी 2025 माघ माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, गुरुवार का दिन, विक्रम संवत 2081 शक संवत 1946 क्रोधी नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण में और शिशिर ऋतु और ब्रह्म योग का संयोग 6:42 सायं को रात 1:54 तक। आज 9वीं तिथि 7:30 कृतिका नक्षत्र का संयोग आज यानी 10:54 तक 9वीं रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। और आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:18 से 1:03 तक। अमृत काल आज दोस्तों 5:11 से 6:43 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज 5:31 से 6:19 तक। राहु काल आज 1:48 से 3:09 तक अपराह्न। और सूर्य उदय दोस्तों आज 7:08 तक होंगे और सूर्यास्त जो है 6:13 तक। चंद्रमा का उदय आज 12:22 तक सायं यानी, और अस्त जो है वह 2:29 तक अपराह्न। इस प्रकार आपके आज के शुभ पंचांग के भावों की गणना है। आज दोस्तों शुक्र यानी गुरुवार का दिन है। गुरुवार की प्रकृति शुक्र मानी गई है। ब्रह्मा यानी बृहस्पति का दिन आज माना गया है। और धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु के सूर्य मंगल और चंद्र मित्र राशि के ग्रह हैं। शुभ व शुक्र और बुध जो है वह शत्रु राशि, शत्रु ग्रह, और शनि और राहु सम ग्रह माने गए। और 9 गुरुओं में बृहस्पति को गुरु की उपाधि प्राप्त है। भगवान विष्णु को समर्पित पूजा आध्यात्म, उन्नति, समृद्धि की प्राप्ति और का यह दिन गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो जातक सही भावों से बृहस्पति देव की पूजा करते हैं तो अनेक प्रकार की मुश्किलों का सामना उनको नहीं करना पड़ता है। गुरुवार की दिशा ईशान होती है। ईशान दिशा में भगवान या देवताओं का वास माना जाता है। इस दिन धार्मिक कार्यों को करना और भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का पूजन करना शुभ लाभकारी माना गया है। और इसीलिए गुरु ही हमको भगवान के तक पहुँचने के मार्ग का अनुसरण करते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के वहाँ वशिष्ठ कुल गुरु के रूप में थे। और जब
विश्वामित्र जी को भगवान राम लखन को वो अपने साथ यज्ञ की पूर्णता के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए राक्षसों से यज्ञ में यज्ञ की विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए अपने सानिध्य में उनको रखा, जिसके परिणाम से गुरु के सौजन्य से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने और लक्ष्मण से अनेक प्रकार की विद्याओं का ज्ञान किया और गुरु की प्रेरणाओं से उनको शस्त्र अस्त्र विद्याओं का ज्ञान हुआ। गुरु का अर्थ होता है अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की बेला में पहुंचना। सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों गढ़े, बिन खर्चे गढ़ जाए। तो माँ सरस्वती के पार कृपा का जो स्वरूप है वो रामचरितमानस में अनेकों जगह हृदय परिवर्तन करने में, कार्यों जब देवताओं को ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, जब रावण से लोहा लेने के लिए अनेक प्रकार से सरस्वती माँ के शरण में ब्रह्मा को जाना पड़ा, तब सरस्वती माता ने जब रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ तो कैकेयी के हृदय परिवर्तन के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी को जब 14 साल के वनवास के दौरान अनेक प्रकार के जो रावण जैसे वीर योद्धाओं का अंत करने का और देवताओं की रक्षा करने के भावों का संचार हुआ। तो गुरु ज्ञान जो है वह अज्ञान को समाप्त करना है और गुरु मंत्र बुद्धि भूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पति नमः ब्रं ब्रह्मस्पति नमः ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः हें नमः। गुरु मंत्र से अमंगल भी मंगल में परिवर्तित हो जाते हैं और सभी मंत्रों में गुरु मंत्र में नमस्कार महामंत्र के रूप में मुनि रत्न कुमार जी ने नमस्कार मंत्र को सबसे बड़ा मंत्र माना और जिसके परिणाम स्वरूप गुरु के वास्तविक भावों का संचार हमारे अंतःकरण में होता है। ओम ग्रां ग्रीं ग्रूं सह गुरुवे नमः। सबसे श्रद्धा भाव रखना और गुरु मंत्र विश्वास श्रद्धा भाव से अपने जीवन को सार्थकता में परिवर्तित करना और अनेक प्रकार के शुभता के भावों का संचार करना, आध्यात्मिक उन्नति के द्योतक के रूप में समृद्धि बल का द्योतक माना गया है। इस दिन गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम करके भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा करने के भाव हैं और विष्णु भगवान की पूजा आरती व्रत उपासना करके और भगवान विष्णु में पीले पुष्प यानी फूल, पीले फल, वस्त्र इत्यादि भगवान विष्णु को समर्पित करने चाहिए और दीप जलाकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए और विष्णु ओम नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए। तब का है ओम वेदाय गुरुदेवाय विघ्नदे परम परम ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः ओम गुं गुरुभ्यो नमः ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः। तो इस प्रकार गुरु वंदना से हमारे जीवन में परमात्मा की प्राप्ति का द्योतक माना गया है और अनेक प्रकार से हमारे जीवन में समृद्धि और किसी प्रकार के धन की कमी नहीं होती है। इस दिन पीले वस्त्रों को पहनकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। पीले फूल फल नारियल हल्दी डाल करके स्नान करने के भाव हैं और अनेक प्रकार की शुभता गुरु के ज्ञान से हमारा अज्ञान हमेशा के लिए समाप्त होता है और हमारे अंतःकरण में ज्ञान की प्राप्ति होती है।
तब हम परमात्मा के नज़दीक पहुँचने में सार्थकता प्राप्त करते हैं। तो गुरु से हमारे संस्कारों में परिवर्तन होता है और हम प्रायः देखते हैं कि दोस्तों किसी भी एकाएक आगमन पर मतलब संस्कार को 3 श्रेणियों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपने संस्कारों में मर्यादित रूप से जिस प्रकार से जीवन यापन किया, तो व्यावहारिक संस्कार को 3 श्रेणियों में समझना व्यावहारिक है। पहली श्रेणी है संस्कार जो हमें विरासत पे मिलते हैं, मुख्यतः घर परिवार से मिलते हैं। घर बड़े जैसा आचरण करते हैं उसी प्रकार हम उसी चीज़ को अपने संतान प्रायः को आगे बढ़ाने में संभावित रहते हैं। दूसरी श्रेणी में वे ओढ़े हुए संस्कार होते हैं जिन्हें हम शिष्टता और लोकलाज के मापदंडों को खरा समझते हैं और कुछ एक माँ या पत्नी द्वारा पानी का गिलास देने पर धन्यवाद देते हैं। इस श्रेणी में कार्य स्थल की मर्यादाएं भी आती हैं। इसी प्रकार के सर्वाधिक अहम वे संस्कार हैं जो जिन्हें हमें उद्देश्य से अभिप्रेरित व्यक्ति निरंतर अर्जित, निर्मित और परिमार्जित करता रहता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के संस्कारों से किस प्रकार से गुरु ज्ञान से उनको संस्कार प्राप्त हुए, तो जो शुद्धिजन होते हैं वो व्यक्ति की सुंदरता उसके संस्कारों में छिपी रहती है और जग जाहिर आचरण में नहीं। तो घर परिवार विरासत देश काल से मिले जीवन मूल्यों में त्रुटि रह सकती है जिन्हें दूर करना प्रत्येक मानव का कर्म है। तो बेहतर उद्देश्य की ओर प्रशस्त करने के लिए आशय कि हम संस्कारों के अवांछनीय तत्वों को स्वयं पर हावी न होने दें। और संस्कारों इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी मर्यादित जीवन जी करके जब उनको 14 साल का वनवास हुआ, जब उनको राज तिलक हो रहा था तो उनको वनवास हुआ, उन्होंने किसी प्रकार के कोई भी भय या कोई भी नाराज़ी जाहिर न करके जो भगवान के रूप में अवतरित थे उन्होंने पूरे वन के मार्ग को उचित समझा और वन में जा कर के किस प्रकार के लोक कल्याण का कार्य किया और अनेक प्रकार की दुखी आत्माओं को सुख की अनुभूति की और सबकी रक्षा करके राक्षसों का इस पृथ्वी मंडल से राक्षसों का अंत करने में वह समर्थवान है। तो दोस्तों भगवान राम का अवतरण होता है तब राजा दशरथ जो है राजा अपार प्रसन्नता के मारे सुख की अनुभूति करते हैं। राजा ने अपने सबसे पहले भगवान के अवतरण के अवसर पर जहाँ एक ओर सुख की अनुभूति की, वहीं दूसरी ओर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके और जात कर्म संस्कार करके और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार की दान दक्षिणा देके अपने जीवन को या अपने संस्कारों को शक्ति देने के भावों का संचार किया। तो ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाए जहीं भांति बनावा, सुमन वृष्टि आकाश तय हुई, ब्रह्मानंद मगन मन हुई। तब भगवान के द्वारा जब भगवान अवतरण होते हैं और अनेक प्रकार की लीलाओं को करते हैं, माता को परम संतोष की अनुभूति करवाते हैं और माता को अपने एक ओर जहाँ अपने विशाल स्वरूप का वर्णन कराते हैं, वहीं दूसरी ओर माता को वात्सल्य वर्णन का वर्णन कराते हैं। ध्वज पताक तोरण पुरछावा, कहीं न जाए जहीं भांति बनावा। ध्वजा है, पताका है, तोरण अनेक प्रकार के दिव्यता के समूह के रूप में जो अस्त्र शस्त्र थे उनका प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। सुमन वृष्टि आकाश तय हुई, ऐसे अवसर पर आसमान से फूलों की वर्षा होती है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हो जाते हैं। भगवान का अवतरण हो जाता है, सब ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। वृंद बंद मिल चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई,
कनक कलश मंगल भरी धारा, गावत बैठई भूप द्वारा। तो स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चलती हैं और स्वाभाविक श्रृंगार किए हुए उड़ दौड़ती हैं। और सोने का कलश, भगवान के अवतरण के अवसर पर सोने का कलश लेकर थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती है। और कर आरती ने छावरी करें, बार बार शिव शरण करें। और मागध सूद बंदी गण गायक, पावक गुण गावें रघुनायक। तो वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। भगवान के रूप में जब वह उनको उनका रूप दिखाई देता है, माता को अद्भुत अंतर्मन में उनको परमात्मा के रूप में मानती हैं, उनका गुणगान गाती हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। और मागध सूत बंदीगण गायक, मागध है, सूत है, बंदीजन हैं, गर्भ से रघुकुल की के स्वामी पवित्र गुणों के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के गुणगान गाते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, जय पावा राखा राखे नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुंपो कीचा, मची सकल बीथिन बिची नीचा बीचा। सर्वस दान दीन सब काहू, राजा ने सब किसी को अपनी इच्छा के अनुसार जो जो चाहता था, इच्छा अनुकूल अनेक प्रकार से भरपूर दान दे करके जे पावा राखा नहीं ताहू, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, यानी लुटा दिया। तो मृग मद चंदन कुंपो कीचा, सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर के कीच मच गई। और गृह गृह बाज बधाव सुबह, प्रकृति सुषमा कंद। घर घर जो है मंगलमयी बधा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे अवसर पर राजा पूर्ण रूप से अंतर मन में प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नार नर वृंद। नगर के स्त्री पुरुष झुंड के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं, प्रसन्नता का आभास कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं। कि कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुध जन्मत भय गो। और वह सुख संपद समय समाजा, कहीं न सकहीं शारद राजा। कि कई और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। और उस सुख और संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा ऋषि जी नहीं कर सकते। इस प्रकार का वर्णन, इस प्रकार का परिवेश, इस प्रकार का शोभायमान दृश्य अयोध्या का हो रहा है। भगवानों का अवतरण हो रहा है। कोई शेषनाग के अवतारी हैं, कोई भ्रात भावों से भगवान राम के रूप में है, कोई अवध के नरेश भगवान रामचंद्र जी के रूप में जब दशरथ को प्राप्त होते हैं, माताएं अपार सुख की अनुभूति करती हैं। तो अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है। अवधपुरी सो गई यही भांति, प्रभु मिलन आई जन राति, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, ऐसा परिवेश। और सूर्य को देखकर देख भान जन मन सब जानी, भगवान सूर्य को देख कर के मानो मन में सुख जा गई हो। और तदवी बनी संध्या अनुमानी, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन गई। अगर धूप बहु जन रियारी, उड़ई अबीर मनो अनुहारी, मंदिर मनि समूह जन तारा, नभ ग्रह कलश हो इंदु। तो अगर कि धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं, और राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। तो भवन वेद ध्वनि अति मधुबानी, जनु खग मुखर सभय जनुसानी, कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास दे जात न जाना। तो राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही थी,
तो वही मानो समय के समयानुसार शनि हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गई और एक महीना उन्होंने जाता हुआ उनको पता ही नहीं चला, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। तो भगवान का जब अवतरण हुआ तो भवन वेद ध्वनि अति मृदुवाणी, राजभवन में इस प्रकार की वेद ध्वनि कोमल वाणी की प्रति वेद ध्वनि होती है। यही मानो समय के समयानुसार शनि हुई पक्षियों की चहचहाट है। कौतुक देख कर सूर्य भी अपने चाल को भूल जाते हैं और महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, समय कैसे आगे चला जाता है। तो मास दिवस कर दिवस, तब कहा है मास दिवस कर दिवस भा। ऐसा लगने लगा कि महीना जो है एक दिन के समान लगने लगा। मरम न जानूं कोई, रथ समेत रवि थाके हूँ, निशा कौन भी देखो। तो मास दिवस कर दिवस भा, परम मरम न जानूं कोई। तो महीना भर जो है वह एक दिन के समान लगने लगा। प्रभु की माया भयों सब आजो, जन्म हमार सुफल भाका। यानी इस रहस्य को कोई नहीं जानता। प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। तो सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए और फिर रात किस तरह होती, यह रहस्य काहू नहीं जाना। परमात्मा की इस प्रकार की अपार शक्ति को देख करके और यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य किसी को नहीं जाना, किसी को पता ही नहीं चला भगवान का स्वरूप क्या है। दिन मनि चले करत गुणगाना, सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले और देख महोत्सव सुर मुनि नागा। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। तो और हूँ एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मत छोरी। काग भूषण जी संग सबल हो, मनुज रूप जानू। तो हे पार्वती, तब भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, परमात्मा के अवतरण के बाद राजा और रानियों में जिस प्रकार का मंगलमय जीवन उनका होता है, सुख की अनुभूति होती है, अंतरात्मा में प्रसन्नता की अनुभूति होती है और पूरे अयोध्या की छवि अनेकों देवी देवता भगवान के दर्शन करने आते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है। काग भूषण दिसंग हम दो, तब कहते हैं कि और हूँ एक करई चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति चोरी। तब पार्वती से भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि श्री राम के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसीलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाने की बात कहता हूँ। मैंने क्या तुमसे छुपाया था, सुनो। काग भूषण जी संग हम दो, काग भूषण जी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। तो औरों एक करूँ नहीं चोरी। तो भगवान शिव जो है पार्वती जी को, अपनी पत्नी को भगवान के वास्तविक जीवन, भगवान के वास्तविक रहस्य का वर्णन करते हैं। परमानंद प्रेम सुख फूले, पीतन पिरई मगन मन फूले। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त होते हुए और गलियों में तन मन की सुधि भूल गए और फिरते गए, परंतु यह शुभ चरित्र कोई भी जान नहीं पाया। यह शुभ चरित्र जान न सोई, कृपा राम कह जा पर होई। जिस पर भगवान की कृपा होती है वही इस चरित्र को जान सकता है।
प्रभु की लीला अपरंपार है। तो परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की शुद्धि भूले हुए फिरते थे। परंतु यह शुभ चरित्र भगवान का अवतरण जब हो जाता है, वही जान सकता है जिस पर भगवान राम जी की अद्भुत कृपा हो, लीला हो, और जिन पर उनकी दया हो, जिन पर उनकी करुणा हो। ते अवसर जो जही विधि भावा, दीन भूख सो जही मन भावा। तो उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया, जिसके मन में जो अच्छा लगा, और राजा ने उसी वही दिया। मनोवांछित कामनाओं के अनुसार फलों की प्राप्ति हुई। और गज रथ तुरग हेम गो हीरा, गज है, रथ है, घोड़े हैं, होना है, गौए हैं, हरि हैं, और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दान में दिए। भगवान के अवतरण के बाद राजा इतना प्रसन्न चित्ते चौथी अवस्था में वो संतान की प्राप्ति, वो भी प्रभु के रूप में। तो भगवान के अवतरण से राजा और रानियों और प्रजा के अंतःकरण में जो अपार सुखता के भावों का संचार हुआ, वह हमारे जीवन के लिए संतोषम परम सुखों की अनुभूति के रूप में पूरा अयोध्या का वातावरण परिवर्तित हुआ। मन संतोषी सबन के जहता दे आशीष। तो राजा ने सबके मन को संतुष्ट देख करके, प्रसन्न देख करके, खुश देख करके, सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद, एक दूसरे को आशीर्वाद देते, भगवान की कृपा प्राप्त होती, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा था। सकल तनय चिरजीव हूँ तुलसीदास के ईश। और तब भगवान की इस प्रकार की मर्यादा, इस प्रकार के संस्कार, इस प्रकार के स्वरूप को देख करके तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी और दीर्घायु हूँ, ये हमेशा अटल रहें और दीर्घ आयु रहे। इस प्रकार के भावों से राजा ने सबको मनसा वाचा करुणा से सबके जीवन लाभ के वचनों से अपने जीवन को कृतार्थ किया। तो मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जपत पुरारी, दीन दयाल विषमारी हरऊ नाम संकट। जब मंगलों की खान भगवान उत्पन्न होते हैं, सब अमंगलों का नाश हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं, और हम अमंगल को भी मंगल में परिवर्तित कर देते हैं। हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। अज्ञान रूपी अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार हो जाता है। तो प्रभु के अवतरण के पश्चात जो अयोध्या का अवतरण हुआ, सब हरि प्रकट वाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूपी छारी। इसीलिए रूप ही वहाँ का अद्भुत हो गया। सबके अंतःकरण में अपार शांति, सुख, सौंदर्य, सहजता, सद्भाव, सत्प्रेरणा और सद्विचारों का समावेश हुआ। और मन, वचन और कर्म से सबके अंतःकरण में भगवान के स्वरूप का चिंतन हुआ, मनन हुआ, ध्यान हुआ। सबने भगवान की स्तुति की और भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानने की अपेक्षा प्राप्त की। तो दोस्तों, इस प्रकार आज के रामचरितमानस की सुंदर यानी बालकांड के प्रसंग में और भगवान के अवतरण के बाद राजा दशरथ जिस प्रकार से भक्ति भावों के परिणाम स्वरूप भगवान को समर्पित होते हैं, अपने कुल गुरु को बुला करके उनका मान मर्यादा ब्राह्मणों, गौ और देवताओं के सुख के रूप में भगवान को के स्वरूप को देखते हैं, उनसे मन में अपार संतोष की अनुभूति होती है। और जहाँ तहाँ सब लोग एक दूसरे को दुआएं देते हैं, आशीष देते हैं, शुभ कामनाएं देते हैं सकल। और इन चारों पुत्रों के लंबे जीवन की कामना करते हैं। तुलसीदास जी भी कहते हैं, जो इस चरित्र का गुणगान गाएगा वह हमेशा के लिए इस सांसारिक जीवन से अनेक प्रकार के सुखमय होकर के अपने जीवन को चरितार्थ और सार्थकता के परिमाण
में बंध करके अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करके सुख की अनुभूति के सागर में प्रवेश करेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार भगवान की अपरंपार मर्यादा है और इस मर्यादा को हमेशा जीवित रखने के लिए माँ कौशल्या के अंतःकरण में भगवान के विराट और रुद्र स्वरूप का जब चिंतन माता करती हैं तो अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन वात्सल्य वर्णन भगवान का वह देखना चाहती है, इसलिए उन्होंने अनुरोध किया, माता पुनि बोली सोमति रोली तदौतादि रूपा की जय शिशुलीला अति परिशला चरित परम अनुपा। तो बाल रूप के स्वरूप का वर्णन ही अद्भुत है, अनोखा है। भगवान जब बाल रूप में दिखाई देते हैं तो उनके वास्तविक स्वरूप का वर्णन होता है। हमारे चिंतन में वह वेदना जाती है, वो भाव जाते हैं, भक्ति से हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं। हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की बेला के शरण में जाते हैं और उसी से अपनी दिशा और दशा को बलवान बनाते हैं और ज्ञान की पिपासा से मानव जीवन की उन्नति होती है। इसी प्रकार अयोध्या में भगवान राम का अवतरण होना और तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस रहस्य को अच्छी प्रकार जान गया, समझ गया और जिसके अंतःकरण में परमात्मा का वास हो गया, वह कभी भी जो है इस संसार में सकल तनय चिर जीव हूँ तुलसीदास के ईश। तब कहते हैं तुलसीदास जी, स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीव हुए, दीर्घायु हुए, लंबी समय तक इनकी उम्र हो, दीर्घायु हो और इनका अटल ये रहें। इस प्रकार के भावों से दोस्तों आज के बालकांड के प्रसंग में शिव द्वारा पार्वती जी से भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि श्री राम के चरणों में हमेशा दृढ़ रही है, अटल रही है, इसलिए मैं भी अपनी ऐसी चोरी छिपाव की बात करता हूँ कि सुनो, काकभूषण जी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ गए थे परमात्मा से मिलने और परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान नहीं, तो मनुष्य का रूप धारण करके हमने भगवान की पराकाष्ठा को प्राप्त किया। तो दोस्तों आज के प्रसंग में माता के वात्सल्य वर्णन और भगवान के अद्भुत स्वरूप का वर्णन तुलसीदास ने जिस प्रकार से किया है वह प्रत्येक मानव चेतना के लिए और हमारी सृष्टि के लिए और हमारे आने वाले भविष्य के लिए, भूत वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में परमात्मा की वास्तविक शक्ति का संचार होगा। मानव जीवन में चैतन्यता के भाव का आविर्भाव होगा और हम अज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर हमेशा अवतरित। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। भगवान राम की कृपा सभी पर बने रहे।